देखो लास्ट लेक्चर्स हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने सर्कुलर वायर का देख लिया था और सर्कुलर वायर से एट अ डिस्टेंस सेंटर से अगर एक्स डिस्टेंस पर है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कवर होगा। जैसे देखो ये स्क्रीन पे एक पिक्चर तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ओ। ये जो है ये है पॉइंट ओ। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। ठीक है, इफ द वायर कैरी अ करंट आई हैज द शेप शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू आर एंड लीनियर पार्ट ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो वर्ड यूज कर रहा है कहीं इस वर्ड को लेके कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, ये जो वर्ड यूज कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, इस वर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंडक्शन होता है या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बात एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कोई क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इस कंडीशंस में तुमको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था, हम पहले सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सेगमेंट में डिवाइड करोगे तो देखो ये जो दिख रहा है तुमको फ्रॉम इन्फिनिटी से करंट, यहाँ से देखो ये करंट आई यहाँ से इंटर कर रहा है, ये करंट यहाँ जाएगा। ऑब्वियसली ये सेमी सर्कुलर वायर में इस तरह से करंट जाएगा। उसके बाद ये 1/4 मतलब क्वार्टर ऑफ द सर्कल में जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये क्या होगा टू द इन्फिनिटी, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं फर्स्ट सेगमेंट बांट लेते हैं। सपोज करो ये जो तुमको दिख रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाले इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर वायर वाला है इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड सेगमेंट। ठीक है, और ये जो क्वार्टर सर्कल है इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड सेगमेंट, और ये जो स्ट्रेट वायर है इसको मैं बोल देता हूँ फोर्थ सेगमेंट। तो इस तरह से हमने सेगमेंट में बांट लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को कि जैसे आप अगर सेगमेंट वन में देखते हो, ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्व करता हूँ जो तुमको आसान होगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस तरह के कभी भी कोई भी सम्स आएंगे तुम बहुत आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं सेगमेंट वन की बात करूँ मतलब फर्स्ट सेगमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट सेगमेंट है क्या मेरा, ये दिख रहा है तुमको एक स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, और ये स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वायर जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है, उसी ठीक उसी लाइन में ओ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे देखो सेम पे रहता है, मतलब पैरेलल वाली बात होगी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट अगर सेम पॉइंट सेम लाइन में हो पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है जीरो मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a straight line, a straight part along along ठीक है, a straight part along y axis, along y axis since point O lies on its axis, ये कहाँ लाई कर रहा है, on its axis, therefore therefore magnetic induction magnetic induction magnetic induction due to due to it is जीरो। ये क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, ये है ना ये फर्स्ट पार्ट, तो इसके लिए जो हम B1 निकालेंगे, ये B1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी B1, और ये क्या मिल जाएगा हमको जीरो। ठीक है, ये हमने देख लिया B1 बिकम्स जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो दूसरा जो है तुमको, ठीक है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ये तुमको क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है, और सेमी सर्कल का कौन सा प्लेन है, देखो जेड वाई प्लेन में है ये। ठीक है, अब डायरेक्शन तुम सोचो, अगर वो जेड वाई प्लेन में है और वो कैसा दिख रहा है तुमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है करंट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो थंब तुम्हारा कहाँ जाएगा इनटू द पेपर, और इनटू द पेपर में यहाँ क्या है एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। इज इट क्लियर ना, क्या हो जाएगा हमको माइनस आई कैप। अगर हम इसको सेकेंड वाला पार्ट देखें इसका, देखो सेकेंड पार्ट अगर हम इसका कंसीडर करें तो सेकेंड पार्ट में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या ये सेमी सर्कल है वो, और सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट इन y
जेड प्लेन, ठीक है ना। कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो हम यहाँ से B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। B2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, म्यू नॉट आई 4 पाई आर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर, ठीक है। और यहाँ जो हम थीटा लिखते हैं, तो सेमी सर्कल के लिए देखो, यहाँ पे सेमी सर्कल के लिए हमको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा की जगह क्या लिख दूँ मैं, पाई। और डायरेक्शन क्या मिल रहा है मुझको, माइनस आई कैप। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई बाई, क्या लिखो यहाँ से देखो, 4 आर, और डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप। ये क्या हो गया, B2 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, B2 की। देखो यहाँ से हम B2 भी फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है, ये B2 फाइंड हो गया। अब ध्यान से देखो, तुमको थर्ड वाला जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है तुमको, क्वार्टर है। थर्ड पार्ट क्या है, 1/4 है, मतलब क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल कौन से प्लेन में बेटा, वाई और एक्स प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, वाई और एक्स। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, देखो फिर से आप वही लॉजिक उठाओ, क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब फिर इनटू द पेपर होगा। क्या होगा, थंब तुमको कहाँ दिखेगा, इनटू द पेपर, ठीक है। y और x में है तो थंब फिर से इनटू द पेपर, तो इनटू द पेपर इस बार क्या हो जाएगा, z। और z क्या होगा तुम्हारा, माइनस के कैप। इज दैट क्लियर ना। यहाँ से देखो अब थर्ड पार्ट पे आप देखो, थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इसी का थर्ड पार्ट, और इसको क्या हम एनालाइज करेंगे ये समझो। थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, 1/4, 1/4, 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। तो देखो B3 की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, एंगल कितना बोलोगे तुम, पाई/2 बोलोगे। और वैल्यू क्या लिखो, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे थीटा, और थीटा की वैल्यू 1/4 में क्या हो जाएगी, पाई/2, क्वार्टर सर्कल है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई में है, और इनटू द पेपर दैट मीन्स माइनस के कैप। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 आर। और ये क्या हो गया, के कैप। और ये क्या है, B3, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, B3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो ये हो गया B3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुम देखना है, यहाँ पे फिर से पिक्चर में वापस आओ। नेक्स्ट तुमको क्या दिख रहा है, फोर्थ। और फोर्थ पार्ट हमें कैसा दिख रहा है, देखो फोर्थ पार्ट दिख रहा है कि ये देखो, ये स्ट्रेट वायर जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट वायर जा रहा है, बट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ये तुम्हारा सेंटर हो। और ये फोर्थ पार्ट जो जा रहा है, ये कौन से प्लेन में होगा, ये भी तुमको एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। और वो, और क्या है ये, देखो यहां से चल रहा है ना, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस हो जाएगा। तो देखो फोर्थ पार्ट में ध्यान से समझना, ठीक है, कि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट को। यहाँ समझो, अगर हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखें इसका, कि फोर्थ पार्ट क्या है, तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिखेगा, इस टर्म को समझो। फोर्थ पार्ट क्या बोलेंगे, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट पार्ट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और ये सेमी इनफाइनाइट का केस है, तो B4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, वापस एक्स वाई है, इनटू द पेपर जाएंगे, क्या मिलेगा हमको, जेड कैप में, तो मतलब जेड एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। तो B4 की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और यहाँ क्या हो गया, के कैप। देखो ये निकल गया क्या मेरे पास, के कैप की वैल्यू, ये क्या निकल गई, के कैप की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कहाँ पे, सबके कारण, ठीक है ना। एट द सेंटर ओ निकालना है हमको, ठीक है। एट द सेंटर हमको क्या निकालना है, ओ निकालना है, ठीक है। ये आपको एक्स वाई प्लेन है बेटा, ठीक है ना, प्लेन, ओके। अब यहाँ समझो,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिखेंगे, बी नेट डायरेक्शन के साथ क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, यही होगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें तुमको B1 की वैल्यू पता है, B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। B2 की वैल्यू हमने निकाली, B3 भी निकाला, B4 भी निकाला, तो यहाँ पे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज लिखते हैं। देखो B1 कितना है मेरे पास, 0, ठीक है। B2 कितना निकाला था हमने, म्यू नॉट I बाई 4R, डायरेक्शन क्या है, आई कैप। फिर हमने बी थ्री क्या निकाला, म्यू नॉट आई बाई 8R, और ये डायरेक्शन क्या है, के कैप, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमें और क्या मिल रहा है, देखो फिर हम B4 की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4πR के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज अब कंसिडर कर लो, यहाँ पे ये रहने देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4R, पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, आई कैप, और यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 8R, कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे, यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 बाई पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, के कैप, ठीक है ना, के कैप, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4R आई कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई बाई 8R, और इस जगह क्या होगा, देखो ध्यान से, पाई प्लस 2 डिवाइड बाई पाई, और ये क्या होगा, के कैप, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4R आई कैप माइनस म्यू नॉट आई बाई 8πR पाई प्लस 2 के कैप, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी नेट की वैल्यू, ठीक है। ये बी नेट की वैल्यू हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। देखो कहीं दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेशंस भी समझ में आया, डायरेक्शन भी समझ में आया, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग पिक्चर से इजी होगा कि एक ही पिक्चर में सारे डायरेक्शन आपको क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे आया समझ में, क्लियर है। चलो अब हम दूसरे सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है मेरे पास, इस टर्म्स को समझना। देखो दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे इस तरह से ऐसा बना, देखो ऐसा बना हुआ है, एक सर्कुलर कोई वायर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक सर्कुलर वायर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब इस सर्कुलर वायर में, ठीक है, इस सर्कुलर वायर में अगर मैं बात करूं, समझना मेरी बात को, इस सर्कुलर वायर में, ठीक है, इस जगह, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस तरह से हम चल रहे हैं, ये इस सर्कुलर वायर का सेंटर है, दैट इज ओ, ठीक है। और ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस तरह से बाहर जा रहा है, ऐसा, ओके। अब यहाँ समझो, यहाँ पे मेरे पास क्या है क्वेश्चन, कि इस जगह से आई करेंट इंटर कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द इन्फिनिटी, एक एक टर्म समझना बेटा, ये क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। और यहां से ये बाहर निकल रहा है, ऐसा करंट ऐसे बाहर निकल रहा है टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आई करंट, ओके। क्लियर है। मेरे पास क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देख लो,
क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है लेट टोटल रेसिस्टेंस, कुछ सिचुएशन ऐसा कह रहा है, लेट टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर लूप इज इक्वल टू आर। ठीक है ना, टोटल रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है सर्कुलर लूप का वो दिया हुआ है आर। अब मेरी बात को समझो और इसका यहां से समझो, इस सेंटर से ये जो रेडियस है, ये सेंटर से ये जो रेडियस हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये रेडियस है ए। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट जो होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये जो सर्कुलर पार्ट दे रहा है इसके सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मेरी बात समझो, अगर आई करंट यहां से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पर आके ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक ही जैसा वायर है, रेसिस्टेंस सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर भी I/2 जाएगा और इस तरफ भी कितना डिवाइड होगा, I/2 ही जाएगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो और यहां से फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे आके ये निकल जाएगा। अब तुम ध्यान दो, ऊपर वाले के कारण, ठीक है ना, ये जो हमारा अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, तो ऊपर अपर पार्ट के कारण इस पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तुमको, देखो क्या करोगे, कर्ल ऑफ द फिंगर करंट के डायरेक्शन देखो, थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देगा, मतलब कहाँ जाएगा वो, इनटू द पेपर। तो अपर पार्ट के कारण तुमको क्या दिखेगा, इनटू द पेपर, और लोअर पार्ट के कारण कहाँ दिखेगा तुमको, आउट ऑफ द पेपर, दिखेगा ना। और देखो, अब दोनों सेमी सर्कल सेफ सब वगैरह सेम है, तो ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का वो भी सेम आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो क्या मिल जाएगा हमको, जीरो। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट will get cancelled, will get cancelled। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। अब इसके नेक्स्ट सिचुएशन को समझना, ठीक है, कि नेक्स्ट सिचुएशन मेरे पास क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यार नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ठीक, और इस सिचुएशन को समझना, क्योंकि ये तो चलो अच्छा था कि एक जैसा मिल गया तुमको, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सिमेट्री वाली बात हो गई, तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर इन केस सपोज करो मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसा है, ठीक है, इस बार जो पिक्चर है वो इस तरह से है, देखो समझना मेरी बात को, इस बार जो पिक्चर है मेरे पास वो हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, देखना पिक्चर है इस तरह से, देखो ये ऐसा है, ओके। अब ये जो कंसिडर किया हुआ है, क्लियर है ना, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ समझो, इसमें बेटा ऐसा हो रहा है कि ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये समझो, ओके, और ये इसके सेंटर की ओर जा रहा है ऐसा, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ओके, यहाँ समझना, यहाँ हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है, ये एग्जिट हो रहा है, ये ऐसे एग्जिट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इस टर्म को समझो, देखो ये इस तरह से इन्फिनिटी से एक वायर है, ये इस तरह से, मतलब यहाँ लिख लो तुम फ्रॉम
इन्फिनिटी, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, ठीक है, और ये सेंटर है O, और इस जगह यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, मतलब ये है मेरा टू इन्फिनिटी का केस, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ आई करंट यहाँ से इंटर हो रहा है और आई करंट यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास दिया हुआ है थीटा, दिस एंगल है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सिचुएशन को समझो। यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलर वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और यहाँ देखो, इसका जो पूरे सर्कुलर वायर जो है, ये जो पिंक वाला आपको पूरा सर्कुलर वायर दिख रहा है, इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस आप सपोज कर लो यहाँ से, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है ए, ओके, रेडियस है ये, और इस कंप्लीट सर्कुलर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, ठीक है ना। रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है मेरे पास, कैपिटल आर। तो पूछ रहा है हमसे क्या, कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of ring, at the center of ring, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, हमें कहाँ निकालना है, इस पोजीशन पे निकालना है, ठीक है। तो ये देखो, ये करंट इधर है, ये करंट इस तरफ आएगा, देखो ये करंट क्या होगा, इस तरफ आएगा, और यहीं से करंट इस तरफ भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो, जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो तो सेम है नहीं। अपर पार्ट जो है वो सबटेंडेड है, कितने, मान लो ये थीटा सबटेंडेड है, तो अपर पार्ट कितने सबटेंडेड हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा से, मतलब इन दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। तो करेंट का डिवीजन भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये इधर से मैं बोल दूं I1 है, तो इधर से मैं बोल दूं I2 है, ठीक है। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। हमको ओ पॉइंट पे निकालना है। तो देखो, अगर ये ग्रीन वाले को, वापस मैं वही बोल रहा हूँ, इसको मैं सेगमेंट 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अपर पार्ट जो है रिंग का, इसको मैं सेगमेंट 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है स्ट्रेट वायर, इसको मैं सेगमेंट 3 बोल रहा हूँ, और ये लोअर पार्ट है, इसको मैं सेगमेंट 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम डायरेक्शन से बात करो, पहले तो फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचो। फर्स्ट पार्ट देखो, जहां से करंट आ रहा है हमको ओ पे निकालना है, ऐसा सेम लाइन पर है, तो फर्स्ट पार्ट के कारण, चलो यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस अगर हम करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट के कारण ये जो है फर्स्ट सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट है, तो B1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0, ठीक है ना। जिधर करंट जा रहा है उसी लाइन पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट भी है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुमको सेकेंड पार्ट की बात करूं, B2 की, तो B2 में बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना लिया हमने, I1 करंट फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है ये, देखो I1 कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द पेपर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 बाई, क्या लिखेंगे यहाँ से, 2R इंटू थीटा, थीटा बाई 2 पाई लिखते हैं ना, तो थीटा कितना है मेरे पास, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2R, सॉरी 2R की नहीं, ये रेडियस क्या लिया हमने, A लिया है, तो 2A, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस। देखो इतनी दूर में कहीं दिक्कत नहीं है आपको। अब तुम बात करो, देखो थर्ड पार्ट की, दैट इज B3। B3 भी तुमको कहाँ दिखेगा, देखो ये इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल वाला केस है, पीछे बैक साइड में यहाँ मिल रहा है, मतलब साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, तो ये भी तुमको क्या मिलेगा, 0, तो B3 भी क्या हो गया यहाँ से 0। नाउ अगेन B4, अब B4 पे B4 पे तुम देखो, करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेपर, तो आउट ऑफ द पेपर होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R इंटू थीटा की जगह, अब यहाँ पे देखो थीटा बाई 2 पाई लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई, यही होगा ना सेम, क्योंकि थीटा पे सबटेंडेड है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डॉट, डायरेक्शन क्या हो गया, डॉट। अब मेरी बात समझो, मेरे पास इंफॉर्मेशन में आई दिया हुआ, I1 I2 की तो वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से ध्यान से समझो
कि जब ये इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पर आता है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब करंट डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ये अपर पार्ट जो सेकंड फेज है, सेकंड सेगमेंट है, फोर्थ सेगमेंट, ये दोनों पे करंट जो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ से आपको पता है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I2 R2। तो यहां से बताओ, I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 बाई R1। अब देखो पूरे सर्कुलर रूप का रेसिस्टेंस क्या बोला मैंने, R दिया हुआ है, ठीक है ना। और तुमको पता है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए। मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो देखो यहां से अगर हम R2 R है ना, R रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो R2 को क्या लिख सकते हो, देखो मेरी बात को एक एक समझना, एक एक ध्यान से। मैं वापस बोलता हूं कि अगर मैं अपर पार्ट वाले का रेसिस्टेंस ले लूं R1 और लोअर पार्ट वाले का रेसिस्टेंस ले लूं R2, तो R2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता ना, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, देखो मैं ऐसा लिख दूं कि A इंटू थीटा होगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा, A इंटू 2 पाई माइनस थीटा। देखो ये A है, ठीक है ना, R इंटू थीटा लेंथ यही लिखते हैं ना। तो यहां से ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो यहां से रिलेशन आपको क्या मिलेगा, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू थीटा। इसको चलो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसा बोला बी नेट, तो बी नेट की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो सारे ऐड कर लेते हैं हम, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है ना, ये B3 है, ठीक है ना। अब देखो B1 की वैल्यू तो हमने कंसिडर की, क्या मिली थी 0, प्लस B2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, देखो B2 की वैल्यू आई है, यहाँ प्लस करके ये प्लस साइन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। चलो ये वाला यूज करते हैं, तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस क्या है ये, म्यू नॉट I1 बाई 2a इंटू क्या लिखूं मैं, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2r, ठीक है। और ये क्या है, के कैप। फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस और प्लस, ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, B3 तो 0 हो जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, चलो 0 और यहाँ पे भी प्लस लिख लो, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2r, और यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 पाई और ये के कैप, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखो कि I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ देखो ये I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, इसकी जगह तो हम I2 इंटू थीटा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसकी जगह हम I2 इंटू थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या हो गई, अब देखो म्यू नॉट I1 2 पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, I2 थीटा। तो I2 थीटा डिवाइड बाई 2a इंटू के कैप, और ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट I2 थीटा बाई, देखो 2r इंटू 2 पाई, और ये भी क्या है, के क्या। अब देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या बोलेंगे, बी नेट की वैल्यू 0। मतलब यहाँ से हमको बी नेट क्या मिल गया, 0। कहीं दिक्कत नहीं इस टर्म्स को समझने में, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है ये। अब ध्यान से देखो एक एक टर्म्स को, ये वाला सेक्शन अब यहाँ से क्या हुआ कि बहुत अच्छे से मेरा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि करंट अगर यहाँ से इंसर्ट होता है और इधर से बाहर निकलता है तो नेट फिर हमको क्या मिल जाता है, 0, ठीक है। अब देखो अगर इन केस मैं, चलो इसमें एक और सिचुएशन बनाता हूँ और इस सिचुएशन को भी समझना, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सर्कल है तो इधर टोके मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, एक स्क्वायर कंसिडर किया, ठीक है। अब हम स्क्वायर कंसिडर करते हैं। अब स्क्वायर का केस देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा है, ठीक है, इस तरह से एक स्क्वायर है, ओके। अब इस स्क्वायर में क्या हो रहा होगा, ये देखो इस स्क्वायर में क्या है,
इसके इस डायगोनल से, ये जो है ना इससे, ठीक है, यहां से ऐसे समझो, ठीक है, ये ऐसा, और इसके एक और जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल से बात करो, इससे, ठीक है, इस डायगोनल से, ओके, यहाँ पे ऐसा है। अब यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी ऐसे सपोज कर लो मैं, और यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसको बोल दे टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ समझो, इसका जो डायगोनल है मतलब इस पॉइंट से ऐसे इसको मीट करा दो यहाँ, ठीक है, ये जो है, ठीक है, या फिर तुम इसके डायगोनल की बात करो, ठीक है, यहां से, ये जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आ रहा है मेरा ओ, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसे स्क्वायर शेप में, जिसका तुम ऐसे समझो इसका एज लेंथ दिया हुआ है एल, और इस पूरे स्क्वायर लूप का रेडियस, सॉरी, इस पूरे स्क्वायर लूप का जो रेसिस्टेंस है वो आर है मेरे पास, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चंस, तुमको ध्यान रहेगा। यहाँ हमको ऐसा करना है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, ठीक है, ऐसा है सिचुएशन। अब यहाँ पे समझो, आई करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, सेगमेंट वन, ठीक है, यहाँ पे आई जाए, यहाँ पे करंट जाएगा, फिर कुछ करंट यहाँ जाएगा, फिर कुछ करंट यहाँ जाएगा, और ऑब्वियसली ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा इस पॉइंट से। तो सपोज करो I1 करंट इधर जा रहा है और I2 करंट इधर जाएगा, तो दोनों I1, तो इधर भी क्या मिलेगा तुमको, I1, क्योंकि सेम इस तरफ जाएगा, और उतना ही I1 इधर भी आएगा। तो इस पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट पे इधर से I2 आएगा, इधर से I1 आएगा, और नेट तुमको क्या मिलेगा, I इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, ठीक है। अब मेरी बात को समझना कि अगर मुझे सेंटर पे चाहिए, ठीक है, तो एक सेगमेंट मैंने ये माना, ठीक है, दूसरा सेगमेंट देखो, ये जो तुमको दिख रहा है I1 I1 I1, जो अपर पार्ट है इस स्क्वायर का, जिसमें सब में क्या दिख रहा है, I1 I1 करंट मान रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैं सेकंड सेगमेंट मान लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे अपर पार्ट वाले को मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड सेगमेंट मान लेता हूँ। अब ये देखो, यहाँ से ये जो बाहर आ रहा है, ये इसको मैं थर्ड सेगमेंट मान लेता हूँ, और ये जो पार्ट है लोअर पार्ट, इस लोअर पार्ट को मैं फोर्थ सेगमेंट मान लेता हूँ, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से करके सुनना कि अगर मैं अपर पार्ट वाला देखूँ तो देखो, तो उसमें तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे समझो, एक तुमको वायर ये दिख रहा है, देखो, अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक यहाँ पे तुमको I1 दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, फिर तुमको I1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और ये तुमको यहाँ I1 दिख रहा है। तो तीनों मतलब दिस वायर और दिस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अपर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमको। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि B1, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देख, ये जो B1 वाला पार्ट है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, B1 की वैल्यू सेंटर पे कितनी मिलेगी तुमको, 0। अब देखो B2 अगर मेरे को निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू दिस, इसको, है ना, 3 इंटू, चलो मैं इसको B डैश बोल देता हूँ, ठीक है ना, एक पार्ट का मैं B डैश ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, B डैश, और ये भी, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सपोज किया, मैग्नीट्यूड क्या B डैश, तो तीनों को क्या मिले 3 B डैश B2 है ये, ठीक है ना, ये चलेगा अपना, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट वाला भी तुमको पता है, थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी देखो एंटी पैरेलल है, यहीं पे मिल रहा है, यही हो जाएगा। तो पहले B2 की वैल्यू निकाल लो। तो B2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे बताओ मुझे। देखो इस वायर में यहाँ से इस तरह से तुम क्या करोगे, इसको मीट करा दोगे, तो दिस एंगल क्या हो जाएगा, π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा,
π/4 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 और ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो B2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई म्यू नॉट, करेंट कितना है I1 डिवाइड बाई क्या लिखूं मैं बताओ 4πL/2 इंटू, अब देखो π/4 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो इसको डायरेक्ट में लिख दो 2 साइन π/4। अब डायरेक्शन बता दो, देखो ये तुमको करंट जो है I1 ये कहाँ दिख रहा है तुमको, क्लॉकवाइज में जाता हुआ दिख रहा है। क्लॉकवाइज में जाने का मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, किसकी मिल गई, B2 की वैल्यू। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, यहां से मुझे B2 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो B3 की वैल्यू क्या होगी, B3 तो बहुत ही सी है, B3 तुमको पता है क्या है, वो एंटी पैरेलल वाला केस है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो B3 तो 0 मिल गई। अब बात करो B4 की, तो B4 देखो, B4 में जो करंट इंटर कर रहा है, मगर हम लूप पूरा कंसीडर कर ले तो ये एंटी क्लॉकवाइज इंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पर तुमको डॉट देगा ये B4 वाला। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, म्यू नॉट करंट क्या है I2 डिवाइड बाई क्या लिखूंगा मैं 4 पाई, और ये डिस्टेंस तो वही होगा L/2, और फॉर्मूला वही 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री, और डायरेक्शन क्या लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डॉट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, तो ये क्या मिल गया मेरे पास B4, इसको भी बॉक्स में ले लो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास B4। ठीक है, अब यहाँ देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे B1 प्लस B2 प्लस B3। वापिस यहाँ पे पंगा क्या है, हमको I1 I2 के बीच रिलेशन नहीं पता है, तो यहाँ भी बताओ ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये दो पार्ट में बट रहा है, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाओगे तो तुम यहाँ भी लिख सकते हो क्या, इसको जल्दी से लिख रहे हैं। ठीक है ना, I1R1 इज इक्वल टू I2R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1, और ये क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो अगर मैं इस वाले पार्ट का, देखना अगर मैं इस वाले पार्ट का रेसिस्टेंस R1 ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट का रेसिस्टेंस R2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो R2 वाले के लिए लेंथ क्या हो जाएगा L, और R1 वाले के लिए लेंथ क्या हो जाएगा 3L। तो ये L और ये L कैंसिल कर दो, तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया I1 3I1, है ना, R2 वाले के लिए L और इसके लिए क्या, देखो तो I1R1 इज इक्वल टू क्या हो गया I2R2। ठीक है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं L, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3L, तो L और L कैंसिल हो गया, तो 1/3 का रेशियो हो गया यहाँ से। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 3I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो यहाँ से तुम बी नेट की वैल्यू वापस निकालोगे, तो बी नेट की वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखना, ये तुम क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे -3 म्यू नॉट I1 बाई √2 पाई एल। ठीक है ना, ये कहाँ है के कैप, और प्लस म्यू नॉट I2 बाई √2 पाई एल, और ये क्या है तुम्हारे पास के कैप। तो देखो 3I1 की जगह क्या लिख सकते हैं I2 लिख सकते हैं ना, यहाँ देखना ये जो 3I1 है ये किसके बराबर है 3I2 के, तो यहाँ भी देखो ये 3I1 ये किसके बराबर है I2 के, मतलब ये माइनस है ये प्लस, फिर ये दोनों सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको भी क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको 0। आ रही है बात समझ, तो यहाँ से भी हमको बी नेट की वैल्यू क्या मिल गई 0। कहीं दिक्कत नहीं, ये पूरा सम समझने में हो गया क्लियर ये। ठीक है, चलो अब एक सिचुएशन और समझो यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ एक सिचुएशन के बारे में और देखो कि अगर इन केस, देखो यहाँ पे इतनी बातें अगर तुमको समझ में आ गई है, तो एक छोटा सा टर्म है जो हमेशा याद रखोगे कि कभी भी तुमको ऐसा दिखे, जैसे सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख गया तुमको, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्लियर है, इसमें करेंट ऐसे इंटर हो रहा है और करेंट यहाँ से निकल रहा है, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाली बात हो जाएगी, ये भी L हो जाएगा और ये सारा L है, ये भी L है ये भी L है,
और ओ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो वापस क्या बोल दोगे तुम? अगर ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। या फिर सपोज करो तुमको ऐसा दिया हुआ है, सारे पिक्चर क्लियर कर लो, अगर कभी भी ऐसा सिमेट्रिकल टाइप होगा कि मान लो यहाँ से इंटर हो रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है, ये इस तरह से, और ये है सेंटर ओ, ठीक है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेंटर ओ पे? जीरो। इस तरह के कोई भी पिक्चर हो, जैसे सपोज करो अगर मैं एक पिक्चर और बना लूँ कि मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, इस तरह किसी साइड से निकल, जैसे किसी साइड में इंटर कर रहा है ऐसा, और यहाँ से ये सेंटर है ये ओ, और इस तरह से इस साइड से ये बाहर जा रहा है, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलोगे? ऐसे बाहर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। या फिर सपोज करो हेक्सागोन में ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। या फिर इन केस तुम ऐसे समझो, तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, क्यूब वाला केस, जैसे सपोज करो क्यूब बना हुआ है ऐसा, ये इस तरह से एक क्यूब डिजाइन कर लो ऐसा, ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ सपोज करो यहाँ से करंट ऐसे इंटर कर रहा है इस तरह से, और यहाँ से करंट जो है ऐसे बाहर निकल रहा है, इसके सेंटर पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये भी वापस क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या मिलेगा अपने को? जीरो। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी हमें क्या मिल जाएगा? जीरो। बट इन केस सपोज करो सिचुएशन ऐसा दिया हो, देखो सिचुएशन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिचुएशन ऐसा दिया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है, ये ऐसा यहाँ से ऐसे सपोज करो ऐसा, यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है ना, ये करंट ऐसे जा रहा है, दैट इज द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आई यहाँ से इंटर हो रहा है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सेंटर, ठीक है, फिर यहाँ से हम इस तरह से जाएंगे, क्लियर है? अब यहाँ पे हम ऐसे सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस तरह से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सी, मैं क्वेश्चन लिख दो कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, ये जो सी दिख रहा है सेंटर तुम्हारा, इसका रेडियस सपोज कर ले ए, ठीक है, तो मेरी बात को समझना, ये जो करंट इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली करंट इधर भी जाएगा, कुछ I1 इधर जाएगा, कुछ I2 इधर जाएगा, फिर ये I इधर आ जाएगा, तो देखो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि इस तरह से अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो ये I1 और I2 के कारण ये सर्कुलर लूप है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे देगा? जीरो। तो बचा कौन? ये स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर का देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका रेडियस आर है, सॉरी ए है, तो अगर ये ए है तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण चलो मैं बी लिख दूं इसका, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। देखो इसके कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस, ये देखो ये वाला जो करंट है ये जो बाहर निकल रहा है ये तो सेम ओ पे ही है पीछे बैक साइड में, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये जीरो हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको यही मिलेगा, ये क्या हो जाएगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, जीरो नहीं होगा बट इतना होगा। कहीं दिक्कत नहीं समझने में, ये बात पूरी समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करेंगे।